हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में एमएससी फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से अगर आप एमजीसी से अगर आप एमएससी कर रहे हो तो क्या क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या उसके एग्जाम है, कौन कौन से उसमें पेपर होंगे और कितनी कितनी यूनिट उसमें आएगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। एमएससी फिजिक्स यानी कि जो बच्चे एमजीसी मतलब महाराजा गंगा सिंह जो यूनिवर्सिटी है उससे जो कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एमजीसी ने अपने एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजमेंट किया है जो कि पिछले साल भी था और इसी साल उसी पैटर्न से एग्जाम कराए जाएंगे। इस पैटर्न में उन्होंने एनुअल स्कीम को जो एग्जाम होते हैं मतलब साल में एक बार पेपर को उन्होंने हटाकर साल में 2 बार पेपर को वरीयता दी है। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड कर दिया, मतलब हर सेमेस्टर को 90 दिन देकर उन्होंने उसको डिसाइड किया है। मतलब आपके पहले जब एमएससी थी तो वो साल में केवल पेपर एक बार होता था उनका, लेकिन अब जो एमजीसी का जो पैटर्न है उसमें क्या उन्होंने जो एमएससी को 4 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया है। तो इस चारों सेमेस्टर में अलग अलग बुकें लगेगी, प्रत्येक सेमेस्टर में 4 बुक लगेगी और प्रत्येक बुक में 3 यूनिट आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं आप। तो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपकी कुल 4 बुक लगेगी, जिसमें फर्स्ट बुक का नाम है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, दूसरी बुक का नाम है आपका क्लासिकल फिजिक्स, तीसरी बुक का नाम है आपका क्वांटम फिजिक्स और जो चौथी फिजिक्स जो बुक है उसका नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो आपका नेट जेआरएफ का होता है उसमें इसका वर्डन काफ़ी कम होता है, क्वांटम और क्लासिकल का ज़्यादा होता है। कुछ क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में भी आते हैं, लेकिन कुछ सालों के पैटर्न को जैसा देखा जाए तो उसमें आपके क्वांटम के सवाल ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें क्वांटम और क्लासिकल को मिक्स करके क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपने फर्स्ट में पढ़ी थी उसका एक सेकंड रूप है। दूसरी आपकी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तीसरी आपकी है आपकी ऑटोमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और जो आपकी चौथी है उसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे आपने नाम सुना होगा, एफएटी, आपके पीजीटी, वो इसमें आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम थर्ड सेमेस्टर की। तो इसमें जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है आपका कंडेंस मैटर, दूसरी बुक का नाम है आपके न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। अब देखो तीसरी बुक में यूनिवर्सिटी ने आपको कुल 3 बुकें दी हैं, जिसमें से आपको एक बुक आपको लेनी है, जिसमें फर्स्ट बुक का नाम है आपके एडवांस कंडेंस मैटर, दूसरी बुक का नाम है आपके न्यूक्लियर रिडक्शन डिटेक्शन, तीसरी बुक का नाम है आपके फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस और जो आपकी चौथी बुक है, मतलब जो इस क्रम में है इसमें 3 बुकें हैं और चौथी क्रम में आपकी बुक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको कुछ कोई स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो आप एमजीसी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको पीडीएफ के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी बुकें हैं और कौन कौन सा उसका करिकुलम रहेगा। तो ये आगे आपके थर्ड सेम में है आपके। अब बात करता हूँ मैं फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है कंप्यूटेशन मेथड एंड प्रोग्रामिंग नाम है, इसमें होगी नहीं लेकिन इसका नाम लिखा होगा कि कंप्यूटेशन मेथड एंड प्रोग्रामिनेशन। दूसरी बुक का नाम है आपके फिजिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल, नैनो मटेरियल बोल सकते हो, पार्टिकल मटेरियल। अब देखो वापस वही क्रम कर दिया, तीसरी बुक में उन्होंने 2 पेपर दे दिए। पहले का नाम है आपका फिजिक्स ऑफ लेजर एंड लेजर एप्लीकेशन, जो इसमें जो एप्लीकेशन आती है लेजर की वो है। फर्स्ट बुक ये हो गई। सेकंड बुक आपकी है सॉलिड स्टेट फिजिक्स और जो थर्ड बुक है वो है आपकी एडवांस आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। और जो फोर्थ पेपर है उसमें भी आपके 2 हो गए, इंक्लूड कर दिया आपने। सॉरी बच्चों, मैं आपको एक बात बुलाना भूल गया कि जो चौथा पेपर है उसमें भी 2 पेपर है। मैंने आपको बताया था इसमें 2 पेपर होंगे, मैंने लिखना भूल गया था। इसमें भी एक पेपर और है, वो है आपका माइक्रोवेव।
माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मतलब थर्ड में आपके कितने 3 पेपर हैं और फोर्थ में आपके 2 पेपर हैं, जिसमें से आपको एक चुनना होता है और ये आप अपने मतलब जो आपको इजी लगता है उसके हिसाब से आप उसको चुन सकते हो। फोर्थ पेपर में आपके सबसे पहले आती है इसमें, वो है फिजिक्स ऑफ माइक्रोवेव एंड फोटोनिक डिवाइस। और जो सेकंड इसका पेपर है उसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी इसमें जो आपकी विंड एनर्जी आती है, आपकी सोलर एनर्जी आती है और आपकी टाइड एनर्जी आती है, इस प्रकार से ये। और जो थर्ड इसका है उसमें आती है कि मेडिकल फिजिक्स। ठीक है, इसमें लेजर का पार्ट भी आता है कुछ और। तो इस प्रकार से आपका कुल करिकुलम रहता है, मतलब इस प्रकार से आपका एमजीसी ने एक पैटर्न डिसाइड किया है कि आपको वापस बता देता हूँ कि पहले क्या होता था, एक एनुअल एग्जाम होती थी जिसमें साल में एक बार पेपर होता था, लेकिन इस बार इसमें क्या कर दिया कि 4 बार पेपर में 4 सेमेस्टर कर दिए। प्रत्येक सेमेस्टर में कितनी बुकें हैं, 4 बुकें हैं। और आपको बहुत विकल्प दिया है, आपको ऑप्शनल दिया है कि आप चुन सकते हो, थर्ड और फोर्थ सेम में चुन सकते हो। फर्स्ट और सेकंड में तो आपको एच जो बुक दी है वही आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ में आप क्या कर सकते हो, जो थर्ड और फोर्थ पेपर है उसमें आप बुकों का खुद चयन कर सकते हो, जिसमें कि कहीं में 4 दे रखी है, कहीं में 2 दे रखी है, उसमें से आपको एक चुनना होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसमें आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। तो प्रैक्टिकल किस प्रकार से होते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो आपकी सेमेस्टर है उसमें आपके कुल टोटल कितने प्रैक्टिकल होंगे, 2 प्रैक्टिकल होंगे। सेकंड सेम में भी आपके कितने प्रैक्टिकल होंगे, 2 प्रैक्टिकल होंगे। और थर्ड सेम है उसमें भी आपके कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन जो आपका फोर्थ है उसमें क्या होंगे, 2 तो प्रैक्टिकल होंगे और एक होगा आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट होगा, एक आपका सेमिनार होगा और एक आपको कोई वर्कशॉप दिया जाता है, कुछ स्कूलों में नहीं दिया जाता, लेकिन ये 2 कंपलसरी, तो प्रोजेक्ट और एक सेमिनार। ठीक है, कुल पेपर जो होते हैं वो 300 का होता है। इसमें भी 300, इसमें भी 300, इसमें भी 300, इसमें भी 300। प्रत्येक पेपर आपका